हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस ऑप्टिक्स की नई क्लास पार्ट नंबर 16 लेकर आए हैं, जो आपके दोनों बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर चलती हैं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास जो थी आपकी पार्ट नंबर 15, उसके अंदर अपन ने देखा था, जो मैंने आपको ये वाला टॉपिक करा रहा हूँ कि क्या निकालना है आपको कार्डिनल पॉइंट यानी मुख्य बिंदु या कोई पॉइंट वो कोएक्सियल लेंस। जब दो लेंस एक साथ रखे हुए हो एक ही अक्ष पर तो उनके मुख्य बिंदु क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया 6 बिंदु होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ f1 एंड f2। इज इट क्लियर? फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, पहला और दूसरा मुख्य बिंदु, फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट, पहला और दूसरा निर्णयती बिंदु। ये चीज़ अपने पास होती है। ठीक है, ये चारों मैंने आपको पीछे वाले एपिसोड में करवा लिए, जो अपन ने 15वां पार्ट पढ़ा उसके अंदर आप देखना कैसे निकाला था। हल्का सा मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लेंस के अपने 2 पार्ट ले लिए ऐसे। ठीक है, इस प्रकार लेंस के अपने 2 पार्ट, एक फर्स्ट वाले लेंस का पृष्ठ और एक सेकंड वाले लेंस का पृष्ठ, जहाँ से कोई किरण अपवर्तित होगी। अगर कोई किरण इस मुख्य अक्ष के यहाँ से निकले, जैसा कि आपको पता है, अगर कोई किरण ऐसे निकलती मुख्य अक्ष के, ठीक है, तो यहाँ से हल्की सी अपवर्तित होगी ऐसे, और बाद में फाइनली ऐसे मेन एक्सिस के पैरेलल निकल जाती। बाद में क्या होता है, ऐसे मेन एक्सिस के पैरेलल चली गई तो इसका मतलब वो हो जाएगा आपका प्रथम फोकस बिंदु। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रथम फोकस बिंदु ये हो गया। ठीक है, जो इस लेंस का जस्ट इधर होगा। द्वितीय फोकस बिंदु जस्ट इसका उल्टा, अगर कोई किरण मेन एक्सिस के पैरेलल आती है तो पैरेलल आने के बाद हल्की सी पहले वाला पृष्ठ से अपवर्तित होगी और बाद में इस सेकंड वाले पृष्ठ से अपवर्तित होकर ऐसे जहाँ पर जाकर उस मुख्य अक्ष पर जहाँ पर जाकर मिलेगी वो उसका बनेगा द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है, दोनों बिंदु बता दिए। और इस फोकस बिंदु से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर समतल खींचेंगे तो ये कहलाएगा आपका प्रथम प्लेन फोकस प्लेन, प्रथम फोकस समतल। और इसी प्रकार इधर खींचा था, ये आपका क्या कहलाया, द्वितीय फोकस समतल। ये चीजें मैंने आपको करा दी थी। ठीक है, और ये भी बता दिया प्रथम और मुख्य द्वितीय बिंदु कैसा है। चलो आइए, अपन ने देखा था यहाँ पर इसी के अंदर कि कल है ना 15 वाला पार्ट, आप अच्छे से समझना, सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी। जैसे अपने पास ये कोई लेंस का पृष्ठ है, ठीक, शॉर्ट में अपन इसको पूरा कर लेते हैं। और इसके ऊपर अपन ने ये कोई रेज आपतित की ऐसे, ठीक है, फिलहाल इसको यहीं छोड़ दिया। और एक अपने को पता है कि एक रे अपन ये ए बी आपतित की, ए बी किरण अपन ने आपतित की। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये ऐसे हल्की सी विचलित होगी और बाद में क्या होती है, ऐसे पूरी विचलित होकर एक बिंदु पर मिल जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया इसका F2 होता है मेन एक्सिस के पैरेलल आने वाली, और ये क्या हो जाता है आपको पता है F1। ठीक है, अब मैंने इस किरण को पीछे बढ़ाया ऐसे, इस किरण को ऐसे पीछे बढ़ाने पर आगे की तरफ ऐसे चली जाती। ठीक है, अब अगर आप इसका देखते हो तो ये कैसे हो गया आपको पता है, हल्की से ऐसे विचलित और बाद में कैसे ऐसे चली जाती। ये वही किरण है। इस किरण को भी अपन पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, किसी H बिंदु पर मिलती। ठीक है, H1 मान लिया अपन, इस किरण को अपन ने पीछे बढ़ाया, कहाँ पर मिली, H1 पर मिली। तो अपन ने देखा कि ये जो किरण आपतित किरण और ये जहाँ मिलती है वहाँ पर अपन ने एक प्लेन लंबवत एक लाइन खींची। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया P1। तो ये H1 P1 आपका प्रथम मुख्य समतल है और ये इसका प्रथम मुख्य बिंदु। इसी प्रकार सेम ऐसे कैसे इसको पीछे बढ़ाया अपन ने और ये जहाँ मिली वहाँ पर अपन एक दूसरी लाइन खींची। पूरा मैंने विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ आपको बता रखी। यहाँ पर मैंने H2 और P2 बनाया, तो ये आपका द्वितीय मुख्य समतल और यही आपका है द्वितीय मुख्य बिंदु। ठीक है, जो अपन ने पीछे पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे इनके कुछ गुण हैं। ये हल्का सा अपने चेंज हो गया, ये इधर आएगा, P2 इधर आएगा, आपका P1 इधर आएगा। ठीक है, H2 और H1 एक गुण है, इनके मुख्य बिंदु के गुण जो आज अपन इस क्लास में देखते हैं। तो आपका सेकंड पॉइंट जो चल रहा है प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु, इसको अपन देखते हैं आज। टॉपिक हो जाएगा अपना मुख्य बिंदुओं के गुण, इसी के अंदर है ना, मुख्य बिंदुओं के गुण, मुख्य बिंदुओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट। मुख्य बिंदुओं के अपने को क्या बताने हैं, गुण बताने हैं, प्रॉपर्टीज बतानी है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि वही डायग्राम जो पहले वाला डायग्राम था ना, उसको मैं हल्का सा वापस प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पर इसका रोल रहेगा,
थोड़ा सा इधर बनाते हैं इसको, थोड़ा स्पेस कम है अपने पास, इधर स्पेस कम पड़ेगी। प्रॉपर्टी अपन यहीं से पढ़ेंगे मुख्य बिंदुओं की। एक कोई किरण ऐसे गई, ठीक है, एक किरण ऐसे ही आपको पता है, और लास्ट में हल्की सी विचलित होती हैं और अंत में ऐसे जाकर मिल जाती, ठीक है, F2 बिंदु पर। ओके, इसको अपन ने पीछे बढ़ाया ऐसे, जैसा कि आप जानते हो, और इसको भी अपन ने पीछे बढ़ाया ऐसे, तो एक H2 बिंदु पर जाकर मिलती है। यहाँ से एक प्लेन अपन ने तल खींचा जो H2P2 का अनुसरण करता है, ठीक है, और इस किरण को भी जब अपन पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा अपना H1 और P1 का अनुसरण होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी डायग्राम के अंदर। अब आइए इसमें जो वैल्यूज थी वो मैं लिख देता हूँ, C'F2 और यहाँ हो जाएगी ये B' और A', ठीक है, B' A', और ये हो गई है आपकी AB किरण F1 C पर जाकर मिलती हैं A और B, ठीक। यस, चलो आइए इसमें अपन प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मैं आपको लिखूंगा कि प्रकाश किरण AB तथा F1C, प्रकाश किरण AB तथा, पहला गुण, प्रकाश किरण AB तथा F1C का बिंब आकाश में है। आकाश में का मतलब कहीं पर्टिकुलर ऊपर की तरफ है, देखिए आप, दोनों जब मिल रही है एक जगह तो वो आकाश में पर्टिकुलर बहुत हाइट पे ऊपर की तरफ मिल रही, ठीक है। प्रकाश किरण AB तथा F1C बिंब आकाश में है और H1 पर मिलती हैं, और कहाँ मिलती हैं, और H1 पर मिलती हैं, ठीक है, कहाँ जाकर मिल रही है, H1 बिंदु पर मिल रही है। इसी प्रकार आप देखिए इन किरणों के संगत निर्गत किरणें, इन किरणों के संगत निर्गत किरणें कौन कौन सी, B' A' व C'F2 दोनों हो गई, B' A' व C'F2 बिंदु H2 से आती हुई प्रतीत होती है। समान ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर बिंदु H2 से आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे, आइए इधर देखिए आप, अपन ने ये किरण देखा, मैंने आपको पहले ही बताया, ये किरण गई यहाँ से हल्की सी विचलित होगी, बाद में मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती, मतलब देखा जाए तो F1C की निर्गत किरण कौन सी है, B' A'। इसी प्रकार AB एक किरण गई यहाँ से विचलित हुई और बाद में C'F2, यानी इसकी निर्गत किरण कौन सी होगी, C'F2। इन दोनों को अपन ने पीछे बढ़ाया तो ऐसे लग रहा है कहाँ से बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही H2 से, तो इसका मतलब अपन ये इमेज बन रही नहीं बन रही, ये आपका ऑब्जेक्ट एक जगह जाके मिलता है और यहाँ पर ये दोनों किरण वापस यहाँ मिल जाती है, तो उसमें H1 ऑब्जेक्ट हो गया और H1 का ऑब्जेक्ट का कहाँ मिल गया, समान हाइट पर, जितनी हाइट लेंस से इसकी है उतनी इसकी होगी, अर्थात जिसकी बिंब की जितनी हाइट होगी H1P1, यहाँ पर होगा P1 है ना, H1P1 वो किसके बराबर होगा, आपके H2P2 की, यही इसका पहले प्रॉपर्टी है। तो अपन लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु H2 बिंदु H1 का इमेज होगा, बिंदु H1 का क्या होगा, इमेज होगा, जैसा कि अपने को पता है, ठीक है। बिंदु H2 क्या हो जाएगा, आपका बिंदु H1 का इमेज होगा। और अपन यहाँ से बता सकते हैं क्या चीज़, कि अर्थात H1P1 बराबर H2P2, समान हाइट है, यानी H1 बराबर H2, मतलब इसकी हाइट H1 है और इसकी हाइट क्या होगी, H2। तो अपन बता सकते हैं कि पार्श्व आवर्धन आपका क्या हो गया, धनात्मक व एकांक होगा। इसलिए मुख्य बिंदु के लिए, इसलिए मुख्य बिंदु के लिए पार्श्व आवर्धन
धनात्मक व एकांक होता है। हुआ नहीं हुआ? mt बराबर क्या होता है? H2/H1 दोनों बराबर है तो प्लस का क्या आ गया 1। ये पहला गुण आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखाया था कि मुख्य बिंदु कब आएंगे, कि मुख्य बिंदु उसे कहेंगे जहां पर कोई भी वस्तु या जब उसका इमेज बनता है उसका पार्श्व आवर्धन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसको अपन लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो धनात्मक हो, पॉजिटिव है और 1 हो जाए दोनों का मान। तो अपन ने देखा कि ये H1 ऑब्जेक्ट हो गया सेम ऐसे कैसे ही, तो H1 का इमेज क्या हो जाएगा? H2 इमेज हो जाएगा। तो सेम हाइट है, देखो H1P1, लेंस के मुख्य अक्ष से सेम हाइट है H1P1, उतनी सेम हाइट पर क्या बन रहा है? इसका इमेज बन रहा है। तो अपन लिख सकते हैं H1P1 बराबर H2P2। फिर अपन ने देख लिया दोनों की हाइट अपन ने क्या ले ली? H1 और H2। तो अपन कह सकते हैं कि मुख्य बिंदु के लिए पार्श्व आवर्तन धनात्मक व एकांक होता है। ये हो गया इसका पहला गुण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मुख्य बिंदु के गुण आपको। तो सेम आपको ऐसे कैसे पहला गुण लिखना है, ठीक है। अब एक गुण और इसका लिखाता हूँ मैं आपको कि सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं अपन इसकी। सेकंड हो जाएगी अपने पास कि प्रथम फोकस बिंदु F1 की सेकंड प्रॉपर्टी, प्रथम फोकस बिंदु, जब तक अपन थ्योरी नहीं लिखेंगे अपने को समझने में दिक्कत आती है। प्रथम फोकस बिंदु जो आपका F1 है, प्रथम फोकस बिंदु F1 की प्रथम मुख्य तल से दूरी, प्रथम मुख्य तल से दूरी, ध्यान रखना प्रथम मुख्य तल कौन सा हो गया? ये वाला P1 प्रथम मुख्य तल है और H2P2 आपका कौन सा है? द्वितीय मुख्य तल है। तो प्रथम मुख्य तल से दूरी प्रथम फोकस दूरी होती है, ठीक है। फर्स्ट फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी, प्रथम फोकस दूरी होती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, ये ध्यान रखना आगे बहुत काम आएगा ये मान। प्रथम फोकस दूरी होती हैं और तथा द्वितीय फोकस बिंदु F2 की द्वितीय मुख्य तल से दूरी द्वितीय फोकस दूरी होती है, ठीक है। द्वितीय फोकस दूरी होती है। न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी ये चीज़ें, कहाँ प्रथम फोकस दूरी बतानी अपने को और कहाँ अपने को सेकंड फोकल लेंथ बतानी। मतलब मैं बता सकता हूँ यहाँ से कि F1 से P1 की दूरी प्रथम फोकस दूरी एंड F2 से P2 की दूरी सेकंड फोकस दूरी। ये ध्यान रखिएगा, तुल्य फोकस दूरी का जब अपन फॉर्मूला निकालेंगे उसमें बहुत काम आएगा। यानी F2 से P2 तक की दूरी होती है वो आपकी क्या होती है? द्वितीय फोकस दूरी। और F1 से P1 तक की दूरी होती है वो आपकी क्या होती है? प्रथम फोकस दूरी। ये ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी F1 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी आपके पास? F2। ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको दोनों गुण हैं जो आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब अपन इसके लास्ट 2 पॉइंट और बचे हुए, 6 पॉइंट बताए थे अपन ने कार्डिनल पॉइंट ऑफ कोएक्सियल लेंस के। छठा पॉइंट है इनके निर्णती बिंदु, नोडल पॉइंट कहाँ पर होंगे, जिनको अपन N1 और N2 से लिखते हैं। चलो आइए इनको भी अपन समझ लेते हैं डायग्राम के अंदर कि इसके प्रथम और द्वितीय निर्णती बिंदु कहाँ पर हो जाते हैं। थर्ड वाला पॉइंट एक और बचा अपना, फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स। फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम और द्वितीय निर्णती बिंदु। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या है अपने पास। डायग्राम को भी बिल्कुल ऐसे सीधा समझाया गया है। ये अपना कोई एक प्लेन हो गया, ठीक है, उसके ऊपर अपन एक रेज गुजार देते हैं। ये आपका प्रथम फोकस समतल हो गया।
ठीक, ये आपका प्रथम फोकस समतल हो गया। और इससे समान हाइट पर द्वितीय फोकस समतल, सेम हाइट पर ये हो गया आपका। हल्का सा और डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको चौड़ा कर देते हैं अपन हल्का सा, और सेम हाइट पर हो जाएगा आपका। ये यहाँ पर अपन बना देते हैं ऐसे, ठीक है। ये वापस नीचे हो गया ऐसे, एक वापस थर्ड पॉइंट अपना ये हो गया, और एक अपना लास्ट पॉइंट ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये चारों, मतलब अपन ने यहाँ पर लेंस नहीं बनाए, लेंस के पर्टिकुलर जो पार्ट है उन पार्ट को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने ये चीज़ देखी, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक कोई किरण है ऐसे जो मेन एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल गई है ऐसे। ये किरण गई आपकी मेन एक्सिस के पैरेलल, और एक किरण मैं सीधी गुजारता हूँ, इसको अगर अपन आगे देखते हैं ऐसे ऐसे बढ़ जाएगी ऐसे। पहले ना मैं डायग्राम बना देता हूँ पूरा, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे आगे की तरफ बढ़ गई, ठीक है। और एक किरण मैंने गुजारी नीचे की तरफ H2F2, H2 से, एक ये हो गया अपना, ठीक है, डायग्राम के अंदर। और एक अपन क्या गुजारते हैं, सीधे M1 पर लाते हैं ऐसे। एक किरण अगर आपकी ऐसे आती है, ठीक है, यहाँ आई और यहाँ से विचलित होकर यहाँ से ऐसे गई और फिर वापस विचलित हो जाती है। यहाँ से ऐसे पार्ट में गई और फिर वापस क्या हो जाती है आपकी किरण, ऐसे विचलित होकर चली जाती है मेन एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। पहली जो किरण गई उसके बिल्कुल क्या चली जाती है, पैरेलल चली जाती है। अब आइए मैं इनके नाम दे देता हूँ और नाम के अनुसार अपन इसको देखते हैं। ये किरण आपकी सेम गई एक बार और ये किरण गई आपकी डबल बार। इनको नाम दे देते हैं F1 A, ये हो गया आपका F1, ठीक है। ये हो गया आपका H1 P1, ये हो गया आपका H2 P2 और ये हो गया आपका F2, ठीक है। ये अपने पास पर्टिकुलर कोई वैल्यूज हो गई। और यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, H1 हो गया, P1 हो गया। चलो मैं पॉइंट लिखते जाता हूँ और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि प्रथम और द्वितीय नोडल पॉइंट कहाँ काम आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि से एक्सी लेंस निकाय के मुख्य अक्ष पर स्थित वे संयुग्मी बिंदु, दो पॉइंट हो गए यहाँ पर भी N1 और N2। वे संयुग्मी बिंदु जिनके लिए कोणीय आवर्धन एकांक व धनात्मक हो, जिनके लिए कोणीय आवर्धन एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिनके लिए कोणीय आवर्धन जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, m थीटा धनात्मक वे एकांक हो, नोडल पॉइंट्स कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। क्या कहलाते हैं, नोडल पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपनी डेफिनेशन। एंगुलर जहाँ पर नोडल पॉइंट पूछ लिया आपको, उसके लिए क्या होना चाहिए, ऐसे दो संयुग्मी बिंदु आएंगे लेंस की मुख्य अक्ष पर। कहाँ पर आएंगे, लेंस की मुख्य अक्ष पर। सारे 6 के 6 पॉइंट मुख्य अक्ष पर है। ये सारे पॉइंट हो गए। अब 2 पॉइंट और बाकी मैं आपको भी बताऊंगा। तो अपने को ऐसे बताना कि जिनके लिए उन दोनों बिंदु के लिए कोणीय आवर्धन, जिसको अपन कैसे लिखते हैं, दो एंगल बनेंगे tan θ2 अपॉन tan θ1, ये दोनों बराबर होंगे, एंगल दोनों बराबर होंगे। लास्ट में इसका मान कितना हो जाएगा, +1। तो ये अपन बता सकते हैं कि वो दोनों क्या कहलाएंगे, आपके नोडल पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इस डायग्राम को थोड़ा समझिए। अपन यहाँ पर लेंस ना बनाकर इसको पर्टिकुलर कोई अलग रूप दे दिया, जैसे दे रखा था उसके अनुसार बनाया। अपन ये देखा कि लेंस है, ये समझ लीजिए आप। इस प्रथम फोकस बिंदु से अगर कोई लाइन जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन जाती है, तो बाद में लास्ट कंडीशन वो मेन एक्सिस की क्या चली जाती है, पैरेलल। ये देखिए आप, बिल्कुल में इस मेन एक्सिस के क्या जा रही, पैरेलल। इसका मतलब ये हो गया आपका प्रथम फोकस बिंदु, समझ में आया। और इसके लिए अपन एक तल खींच जाइए AF1 से मिलता हो, ये कौन सा हो गया आपका प्रथम फोकस समतल। इसी प्रकार एक किरण ऐसे गई मेन एक्सिस के पैरेलल, मेन एक्सिस के पैरेलल गई और बाद में अंतिम कंडीशन में क्या होती है, ऐसे घूमती हुई मुख्य अक्ष पर जहाँ जाकर मिलेगी उसका द्वितीय फोकस बिंदु, आपको सभी को अच्छे से पता है। फिर अपन ने क्या किया, ऐसे एक लाइन खींच दी,
ये हो गया आपका द्वितीय फोकस समतल। ठीक है, अपन ने लेंस नहीं बनाया पर फिर अपन ने क्या किया, इस किरण को और इस किरण को दोनों को पीछे बढ़ाया, आपतित ये वाली आपतित किरण और ये वाली निर्गत किरण पीछे बढ़ाया, जहां मिला वहां अपने H2 पॉइंट दिया और H2 P2 एक समतल खींचा जो आपका द्वितीय मुख्य समतल है, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है। उसके ऊपर अपन ने एक पॉइंट नोट किया P2, वो आपका कहलाता है द्वितीय मुख्य बिंदु। इसी प्रकार अगर अपन देखते इस किरण को ऐसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये आपकी यहाँ जाकर मिलेगी और ये भी पीछे से यहाँ आकर मिल रही है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर एक H1 P1 प्रथम मुख्य समतल आया आपका और ये हो गया आपका प्रथम मुख्य बिंदु। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बोल दीजिए, उम्मीद करूँगा। ठीक है, ये आ गया समझ में। दो तो बन गए, अब अपने को दो चीज़ें और बनानी। तो दो चीज़ें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन यहाँ से कोई ऐसे गुजारी, यहाँ आकर गिरती है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में ये ऐसे इस प्रकार अपरिचित होकर आगे चली जाती है। तो इसके लिए अपन लिखेंगे, चलो इससे आई पहले ये देख लीजिए आप, है ना, एम थीटा, जिसके लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाए, पॉजिटिव और 1 हो, वो कहलाते हैं आपके नोडल पॉइंट्स कहलाते हैं, संयुग्मी बिंदु मतलब निर्णती बिंदु कहलाते हैं। तो इसके अंदर अपन देखेंगे, डेफिनेशन तो हो गई, अब अपन बताएंगे कहाँ पर बनेंगे। यस, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे अपन कि माना किसी से अक्षीय लेंस निकाय के, माना किसी से अक्षीय लेंस निकाय के, माना किसी से अक्षीय लेंस निकाय के, माना किसी से अक्षीय लेंस निकाय के H1 P1 और H2 P2 क्रम से H1 P1 व H2 P2 क्रम से प्रथम व द्वितीय मुख्य तल है। पता आपने को वैसे ही प्रथम व द्वितीय क्या हो जाएगा, मुख्य तल है, जैसा कि अपन जानते हैं H1 P1 और H2 P2 क्या है, इसके प्रथम और सेकंड मुख्य तल है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अपन कि AF1 व BF2, AF1 व BF2 प्रथम व द्वितीय, AF1 व BF2 क्या हो गया यहाँ पर, प्रथम व द्वितीय फोकस तल हैं। ठीक है, ये भी पता, मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रथम व द्वितीय क्या है अपने फोकस तल हैं। ठीक है, आगे चलिए, F1 और BF2 प्रथम व द्वितीय फोकस तल हो गया। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि प्रथम फोकस तल के बिंदु ए से, प्रथम फोकस तल AF1 के प्रथम फोकस तल AF1 के बिंदु ए से, कौन से पॉइंट से, बिंदु ए से एक कोई रेज आ रही है, किरण, और वो किस प्रकार जाती है, बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलकर एक प्रकाश किरण, बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलकर एक प्रकाश किरण बिंदु ए के मुख्य अक्ष के समांतर चलकर एक प्रकाश किरण लेंस निकाय पर क्या होती हैं, आपतित होती हैं। लेंस निकाय पर आपतित इंसिडेंट हो रही है, लेंस निकाय पर आपतित होती हैं। देखो नोट्स बना लीजिए आप, पॉइंट टू पॉइंट सारे कॉपी में लिख दीजिए, फिर आपको 2 या 3 बार आप इनको देखोगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, समझोगे किस प्रकार डायग्राम में कैसे हो रही है, आपको सारी चीज़ें कंटिन्यू समझ में आ जाएगी। बाद में इसको देखने की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी, इसलिए थ्योरी लिखाना भी जरूरी है कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर इसके यूज होते हैं। तो लेंस निकाय पर आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात अपने को पता है, जैसे अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, H2F2 पथ का अनुसरण करेगी। अपवर्तन के पश्चात H2F2 पथ का अनुसरण करेगी। ठीक है, ये अपने को पता है और हम जानते हैं, जैसा कि डायग्राम अपने को पता है, H2F2 पथ का अनुसरण करेगी मुख्य बिंदुओं के गुण से।
मुख्य बिंदु के गुण से, अभी अपने पीछे पढ़ा, H1P1 बराबर H2P2, पता है अपने को H1P1 से समान हाइट है किसकी, H2P2 की। एक किरण का तो अपने पास हो गया कि प्रथम फोकस तल के ए बिंदु से निकली, ये मैंने लिखा है, मुख्य अक्ष के पैरेलल गई, बाद में अपने को नहीं देखना, और लास्ट में अंतिम ऐसा निकल जाती H2F2। कौन से पथ का अनुसरण करेगी, H2F2। क्यों, क्योंकि अगर आप इस किरण को जैसे देखा जाए तो ये यहाँ से ऐसे जाती, ऐसे, और लास्ट में ऐसे चली जाती, ठीक है, यहाँ से हल्की सी विधि होती, फिर अपन इस किरण को पीछे बढ़ा रहे थे, H2 बिंदु पर जाकर मिल रही, ये चीज़ अपने को देखनी। तो अपने देखा H2F2 पथ का अनुसरण करेगी, और H2P2 बराबर क्या होता है, H1P1। ये यहाँ तक अपने देख लिया, एक किरण एक गई। अब अपन दूसरी किरण के बारे में देखते हैं, क्या लिखा अपन ने, एक बार वापस इसको समझ लीजिए आप। अपन ने देखा कि माना किसी सह अक्षीय लेंस निकाय के H1P1 व H2P2 क्या है, क्रमशः प्रथम व द्वितीय मुख्य तल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद AF1 और BF2 क्या है, प्रथम व द्वितीय फोकस तल है, ये रहा AF1 और BF2 प्रथम व द्वितीय फोकस तल है। फिर अपन ने देखा कि प्रथम फोकस तल AF1 के बिंदु ए से मेन एक्सिस के पैरेलल चलकर एक प्रकाश किरण क्या होती हैं, लेंस निकाय पर आपतित होती हैं, और अपवर्तन के पश्चात H2F2 पथ का अनुसरण करेगी। फिर अपने को पता मुख्य बिंदु के गुण से H1P1 किसके बराबर होता है, H2P2, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं, एक दूसरी किरण के बारे में लिखते हैं अपन। ठीक है, आगे अपन लिखेंगे कि दूसरी प्रकाश किरण AM1, दूसरी प्रकाश किरण है, दूसरी प्रकाश किरण AM1। अब M1 अपन ने नहीं लिखा, तो चलो आइए अपन इसको M1 को प्लॉट करते हैं, ये रहा आपका यहाँ पर AM1, दूसरी प्रकाश किरण AM1 क्या होगी, यहाँ से AM1 पथ H2F2 के समांतर चलकर, पथ H2F2 के समांतर चलकर लेंस निकाय पर आपतित होती हैं, लेंस निकाय पर आपतित होती हैं, ठीक है। देखिए डायग्राम में ये किरण AM1, यहाँ से आपको पता है एक बिंदु से एक ऑब्जेक्ट से अपन कम से कम 2 या 3 किरणें गुजार सकते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो एक अपन ने दूसरी प्रकाश किरण देखी AM1, जो बिल्कुल H2F2 के पैरेलल जा रही, ऐसे H2F2 को क्या जा रही, बिल्कुल पैरेलल जा रही है, ठीक है। बाद में हल्की सी विचलित हुई और अंत में देखा कि पुनः इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। ये सेकंड किरण आपकी, ये पुनः इसके क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो अपन ने देखा कि AM1 H2F2 के समांतर चलकर लेंस निकाय पर आपतित होती हैं। तो आगे क्या होगा यहाँ पर, तो अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, M2 से H2F2 के समांतर आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये अपने को पता है, समांतर आती हुई दिखाई देगी, मतलब ये यहाँ पर M2 बिंदु एक ले लिया, ओके। अपन ने देखा ये ऐसे गई, हल्की सी विचलित हो जाएगी, बाद में वापस ऐसे हो जाती। दो लेंस निकाय है, दोनों से अपवर्तित हुई, और बाद में देखा ये लेंस M2 क्या होती है, H2F2 के समांतर आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अपने पास 2 पॉइंट हो गए। अब वापस अपन आगे लिखेंगे इसमें, मुख्य बिंदु के गुण से, मुख्य बिंदु के गुण से मुख्य बिंदुओं के गुण से, जैसा कि पता है अपने को M1 P1 बराबर M2 P2, सेम हाइट होगी। जो M1 बिंदु लिया ना, M1 से P1 तक की हाइट, और सेम होगी M2 से P2 तक की हाइट। फिर आगे देखा अपन ने आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण AM1 तथा लास्ट वाली अपवर्तित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण AM1 तथा अपवर्तित प्रकाश किरण
तथा कौन सी अपवर्तित प्रकाश किरण M2C। अब अपन C कहाँ पर लिखेंगे, देखिए अपवर्तित प्रकाश किरण कौन सी होगी आपकी M2C, ये रही, यहाँ पर मैंने लिख दिया C। आपतित प्रकाश किरण कौन सी होगी AM1 और अपवर्तित प्रकाश किरण कौन सी होगी M2C। मुख्य अक्ष को क्रम से N1 व N2 पर काटती है। मुख्य अक्ष को क्रम से कहाँ पर काट रही है, N1 व N2 पर। मुख्य अक्ष को क्रमशः N1 व N2 पर काटती हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, अपन बना लेते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप चाहो तो इसको हल्का सा आगे बना लीजिए। ये आपकी मुख्य अक्ष है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। F1 और F2 ये आपकी मुख्य अक्ष है। अपन ने क्या ये किरण देखिए आपतित प्रकाश किरण, इनको मैं हल्का सा पीछे बढ़ा देता हूँ ऐसे, सेम जैसे आ रही है, ठीक है। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष को कहाँ पर काट रही है, N1 को, और ये भी कहाँ काट रही है, मुख्य अक्ष को N2 पर। ये आपके दोनों नोडल पॉइंट बनाएंगे। तो मतलब देखा जाए तो दोनों किरणें मेन एंगल से समान कोण बना रही, दोनों किरणें क्या हो रही है, मेन एंगल से ये समान एंगल बना देती है ऐसे, θ1, और इसका भी एंगल क्या हो गया, θ2। दोनों सेम एंगल है, इसलिए इसका ट्रांसफर जो कोणीय मैग्निफिकेशन होता है क्या होता है, सेम हो जाता है। बस अपने को ये बताना है कि प्रकाश किरण M2C मुख्य अक्ष को क्रम से कहाँ पर काटती है, N1 व N2 पर काटती हैं। अतः N1 व N2 लेंस निकाय के प्रथम व द्वितीय निर्णती बिंदु है। प्रथम व द्वितीय निर्णती नोडल पॉइंट, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं निर्णती बिंदु है। ये आपके दोनों पॉइंट बता दिए। क्यों बताया, क्योंकि अपने को यहाँ पर कोणीय आवर्धन निर्णती बिंदु कहाँ बताएंगे, ऐसा लेंस युग्म जिसके अंदर ऐसे संयुग्मी बिंदु आएंगे जिनका कोणीय आवर्धन धनात्मक वो एकांक होगी। तो कोण बताने के लिए पर्टिकुलर इन एंगल को ऐसे देखना था। तो बाकी सारा ठीक है, बस थोड़ी सी टेढ़ी खीर अपने है नोडल पॉइंट की। नोडल पॉइंट को अपन ने कैसे देखा कि एक किरण ऐसे चली गई तो अपने को पास एक कोई किरण है ऐसे निकली, मुख्य अक्ष के समांतर गई और लास्ट में H2F2 पथ का अनुसरण करती, जैसा कि अपने को पता है, ठीक है। फिर अपन ने एक किरण यहाँ से वापस गुजारी, जो मैंने सारी लैंग्वेज लिखी हुई है। एक किरण गई AM1 पुणे, जो H2F2 के समांतर चलती है, यहाँ से हल्की सी अपवर्तित हुई ऐसे गई और बाद में M2C पथ पर चली जाती, जो पुनः इसके पैरेलल हो जाती, ठीक है। फिर अपन ने देखा मुख्य बिंदु के गुण से सेम ये हाइट जो है इस ऑब्जेक्ट के, इस इमेज की क्या होती है, बराबर होती है, सेम ये हाइट बराबर है, ठीक। फिर अपन ने क्या किया, इस आपतित किरण AM1 को पीछे बढ़ाया और इस M2C को भी पीछे बढ़ाया, तो मुख्य अक्ष पर जहाँ मिल रही है वहाँ दो बिंदु N1 और N2 है। तो यही कहलाता है आपके निर्णती बिंदु, जो पर्टिकुलर θ1 और θ2 एंगल से बन रहे हैं। तो ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गए निर्णती बिंदु। और बस ऐसे निर्णती बिंदु बनाने, लास्ट में थोड़ी और लाइन वो मैं आपको लिखा देता हूँ कि लास्ट में क्या लिखेंगे अपन कि इन बिंदु N1 व N2 पर, इन बिंदु N1 व N2 पर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाती, सेम कोण बनेगा, ठीक है। मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाती हैं अर्थात कोण θ1 बराबर होगा किसके, कोण θ2 के, ठीक है। कोण θ1 आपको किसके बराबर हो गया, कोण θ2 के। तो अब मैं लिखा सकता हूँ कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, कोणीय आवर्धन, जो आपका कोणीय आवर्धन m है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan θ2 बराबर tan θ1। दोनों बराबर है, दोनों कट जाएंगे, फाइनली अपने पास मान के आ जाएगा +1। ये हो गया आपके निर्णती बिंदु। इसका मतलब अपन ने जो नोडल पॉइंट्स बनाए हैं वो आपके क्या हैं, बिल्कुल कंप्लीटेड, सही है। तो ये आपके पूरा का पूरा टॉपिक और पार्ट पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो मैं अब आपसे उम्मीद करूँगा कि आपके यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए, आप हर एक पॉइंट को अच्छे से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट आपको कंप्लीटेड तरीके से करा लिए, ठीक है। ये पूरा डायग्राम सामने बना हुआ है, ये इसका प्रथम फोकस बिंदु हो गया और ये इसका द्वितीय फोकस बिंदु हो गया। फिर उसके बाद अपने पास ये इसका प्रथम फोकस स्थल हो गया F1 और ये किसका क्या हो गया, द्वितीय फोकस स्थल।
फिर अपने पास H1 P1 और H2 P2 के आगे अपने पास प्रथम और द्वितीय मुख्य तल है, और इस पर ये पॉइंट बन रहे P1 और P2 दोनों क्या है, प्रथम और द्वितीय प्रिंसिपल पॉइंट, मुख्य बिंदु। फिर अपने पास ये नोडल पॉइंट आगे N1 और N2 प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु। इन दोनों बिंदु पर प्रकाश किरण हमेशा क्या बनाएगी, मुख्य अक्ष से समान कोण बनाएगी। इसलिए तभी जाकर अपन क्या बता सकते हैं कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो धनात्मक और कितना होता है, एकांक होता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट पूरा कंप्लीट है। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी क्लास, दोनों क्लास जो 15वीं और 16वीं दोनों क्लासों में मिलकर अपन ने कार्डिनल पॉइंट ऑफ एक्सियल लेंस के जो 6 पॉइंट थे, 6 बिंदु अपन ने अच्छे से देख लिया। बस आप थ्योरी को अच्छे से लिखिएगा और उन थ्योरी को बाद में अच्छे से समझिएगा डायग्राम के सामने, और हर एक चीज़ को समझिएगा, आपको 6 के 6 पॉइंट दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अभी मैंने आपको पहले भी लिखी, F1 से P1 की दूरी हमेशा प्रथम फोकस दूरी F1 होगी, यानी प्रथम फोकस तल से प्रथम मुख्य तल तक की दूरी। फिर F2 से P2 की दूरी हमेशा आपकी क्या होगी, द्वितीय फोकस दूरी होगी। आगे जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये वैल्यू वहाँ पर बहुत काम आएगी। ठीक है, तो आज के मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ। आज के जो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे कल इसका एक न्यूमेरिकल भी करना, अच्छा न्यूमेरिकल वो करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स, मुख्य बिंदु के गुण, जो मैंने आपको दोनों लिखा है। आगे रोल बहुत आए, देखो निर्णय बिंदु बहुत इनका रोल रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स। नोडल का मतलब निर्णय बिंदु। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपकी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।